वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 21 प्राणियों में पोषण। आज इस वर्कशीट में हम अपने दांतों के बारे में पढ़ेंगे। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है। भोजन को हम शरीर के अंदर कैसे ले जाते हैं? मुख द्वारा, हमारे मुंह द्वारा हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है बच्चों? भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। तो दांत क्या करते हैं? दांतों का काम क्या है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना। अब ये दांत ऐसा क्यों करते हैं? दांतों द्वारा पीसे जाने से हमें क्या फ़ायदा होता है? यह भोजन पाचन एवं आसानी से अंतर्ग्रहण किया जा सकता है। तो ये जो छोटे छोटे पीस में बदल देते हैं दांत, इससे क्या होता है? हमें भोजन के पाचन में हेल्प करता है, सहायता करता है और आसानी से हम इसे अंतर्ग्रहण कर सकते हैं। दांतों के प्रकार और उनके कार्य। हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। आकृति भी अलग अलग होती है, कार्य भी। तो कितनी तरह के दांत होते हैं बच्चों हमारे मुंह में? हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला क्या है? कृंतक। कृंतक दांत कर्तन और दंशन करने वाले दांत। दांतों का काम क्या है इनका? कर्तन यानी काटना, दंशन यानी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में दंश करना यानी कि चबाना या कुतरना। तो कर्तन और दंशन ये कहलाते हैं कृंतक। दूसरे रदनक। रदनक कौन से होते हैं? चीरने और फाड़ने वाले तीत। जो दांत किसी भोज्य पदार्थ को चीरने या फाड़ने के काम आते हैं उन्हें हम रदनक कहते हैं। अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक कौन से होते हैं? अग्रचवर्णक चबाने एवं पीसने वाले दांत। ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। और चर्वणक दांत जो होते हैं वो भी चबाने और पीसने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 तरह के दांत दिखाए गए हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो यहाँ पर हमारे मुख में कितने होते हैं? ये आपको 4 जो दांत हैं ये कौन से हैं? कृंतक। यहाँ पर ये और ये 2 कितने होते हैं? ये कैनाइन या रदनक होते हैं। 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर प्रीमोलर होते हैं जिनको हम अग्रचवर्णक कहते हैं। और ये 3 कौन से हैं बच्चों? चवर्णक। तो टोटल कितने हो गए? एक जबड़े में हमारे 4 दांत कैसे होते हैं? कृंतक होते हैं। उसके बाद 2 हमारे रदनक होते हैं। उसके बाद 2 इधर और 2 इधर, 4 कितने होते हैं? अग्रचवर्णक। और 6 दांत होते हैं चवर्णक। तो एक जबड़े में कितने दांत हो गए? 16। मज़ेदार बात, अब आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। एक मज़ेदार बात जो आपको मालूम होनी चाहिए। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। क्या होती है बच्चों हमारे मुख में? एक ग्रंथि होती है जिससे रस निकलता है, जिसका नाम क्या है? लाला ग्रंथि। जो लाला रस का स्राव करती है। स्राव करना यानी निकलना। तो क्या निकलता है इस ग्रंथि से? एक रस निकलता है जिसको हम लाला रस कहते हैं। लाला रस भोजन में कार्य क्या है? लाला रस का भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। ये मंड या स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। कैसा प्रतीत होगा ये हमें? जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है रोटी में तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ये आप घर में करके देख सकते हैं। इसीलिए हमें भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए। दांतों की देखभाल अच्छी आदत है। यदि हम दांतों की देखभाल ठीक से नहीं करेंगे तो दांत में कीड़ा लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएंगे और दांत टूटना आरंभ हो जाएंगे। हमें कैसे दांतों की देखभाल करनी चाहिए? प्रतिदिन हमें कम से कम
2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ कर लेने चाहिए। या तो आप दातुन करिए जो नीम की बनी आती है, या फिर ब्रश से दांतों को पेस्ट के साथ साफ करिए। और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना ज़रूर कुल्ला करना चाहिए, जिससे दांतों में फंसे हुए कण वो बाहर निकल जाए और दांत खराब ना हो। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? हमें भोजन को ठीक से क्यों चबाना चाहिए बच्चों? चबाने से क्या हो जाता है? चबाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? भोजन के पाचन में और अंतर्ग्रहण में मदद होती है। तो हम आसानी से भोजन को अंतर्ग्रहण कर सकते हैं और भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। इसलिए भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो दांतों की देखभाल के लिए हमें कौन सी अच्छी आदतें रखनी चाहिए? प्रतिदिन एक अच्छी आदत है आपको, प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए? कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए। और दूसरी अच्छी आदत कौन सी है? कुछ भी खाने से पहले और खाने के तुरंत बाद, खाने से पहले ज़रूरी नहीं है, परंतु खाने के बाद ये बहुत ज़रूरी है, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो दोनों अच्छी आदतें हैं, हमें प्रतिदिन इनका पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। ग्रंथि, लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि क्या होती है बच्चों? लाला ग्रंथि हमारे मुख में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। कार्य क्या है इसका? ये लाला रस का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? लाला रस का स्राव करती है। चवर्णक का क्या कार्य है? ये भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं चवर्णक। यहाँ पर आपको दांतों के कार्य लिखे हुए हैं। ये रहा चवर्णक, चबाने और पीसने वाले दांत या भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। कुछ नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रदनक का क्या कार्य है? तो रदनक का क्या कार्य है बच्चों? रदनक चीरने और फाड़ने वाले दांत हैं। ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। तो आप यहाँ से रदनक का कार्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे लार का फंक्शन या कार्य पूछा गया है, जो लाला रस से निकलती है। तो बच्चों लार का क्या कार्य है? लार को हम लाला रस कहते हैं। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करती है। और इस प्रकार आपने चारों के कार्य बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।